जिस इंटरनेट से आप रील्स देखते हैं, गेम खेलते हैं और यूपीआई चलाते हैं, कभी सोचा है कि वो इंटरनेट आपके फोन में आता कहां से है? जब हम क्लाउड स्टोरेज या वायरलेस नेटवर्क जैसे शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आसमान या अंतरिक्ष की सैटेलाइट की तस्वीरें बनती हैं। हमें लगता है कि हमारा सारा डेटा हवा में तैर रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेट का माया जाल आसमान में नहीं बल्कि समंदर के नीचे जो गहराई है वहां छिपा है, जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। हमारा 99% इंटरनेट समंदर के तल में बिछी केबल्स के जरिए चलता है, यानी पूरी दुनिया का इंटरनेट कुछ पतली सी केबल्स के भरोसे चल रहा है। और अगर ये केबल्स कट जाएं या हटा दी जाएं तो क्या होगा? पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। हमारी डिजिटल दुनिया अचानक से ठप पड़ जाएगी। स्मार्टफोन और कंप्यूटर प्लास्टिक के बेकार डिब्बे बन जाएंगे। अब सवाल ये है कि आखिर हजारों किलोमीटर लंबी ये केबल्स समंदर के अंदर बिछाई कैसे जाती हैं, और ये खराब क्यों नहीं होती, और टूट जाएं तो इन्हें ठीक कौन करता है? चलिए बिना देरी के एक एक बात को बारीकी से समझाता हूं। समुद्र की गहराई में हजारों किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछी होती हैं। इनके अंदर बाल से भी पतले ग्लास फाइबर होते हैं, जिनमें रोशनी यानी लाइट पल्स के जरिए डेटा दौड़ता है। आपका व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम रील, यूपीआई पेमेंट, क्लाउड डेटा, यहाँ तक कि इंटरनेशनल बैंकिंग भी इन्हीं केबल से गुजरती है। दुनिया में 500 से ज्यादा बड़े सबमरीन केबल नेटवर्क हैं, जिनकी कुल लंबाई करीब 15 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है। पूरी दुनिया का लगभग 99% इंटरनेशनल डेटा ट्रैफिक इन केबल से गुजरता है। मतलब अगर भारत से अमेरिका डेटा जा रहा है या दुबई से यूरोप, तो वो ज्यादातर समुद्र के नीचे वाली केबल से ही जाएगा, क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट मौजूद तो है मगर वो महंगा है, धीमा है और सीमित क्षमता वाला है। इसलिए दुनिया इन केबल्स पर निर्भर है। दुनिया के महाद्वीपों को जोड़ने के लिए समुद्र में हजारों किलोमीटर लंबी केबल्स बिछाई गई हैं, लेकिन ये केबल्स कुछ संकरे समुद्री रास्तों से होकर गुजरती हैं। इसमें मिस्र की स्वेज कनाल और लाल सागर खास हैं। एशिया को यूरोप से जोड़ने वाली लगभग 15 से ज्यादा मेन इंटरनेट केबल्स लाल सागर के इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरती है। इसके अलावा हॉर्मुज़ स्ट्रेट में भी कई सारी अहम इंटरनेट केबल्स भी हैं, जैसे कि AAE-1, फैल्कन और गल्फ ब्रिज जैसी सबमरीन केबल्स एशिया, खाड़ी देशों और यूरोप को जोड़ती हैं। सबमरीन केबल्स कोई साधारण तार नहीं होते, इनके ऊपर कई लेयर की सुरक्षा होती है, जैसे कि प्लास्टिक इंसुलेशन, स्टील वायर, पेट्रोलियम जेली, वाटरप्रूफ कोटिंग और बाहरी सुरक्षा कवच, ताकि समुद्र के अंदर का दबाव, नमक और बाहरी नुकसान इन्हें खराब न कर सके। इनके अलावा इन केबल्स को खास केबल लेइंग शिप्स के जरिए बिछाया जाता है। जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ता है और पीछे से केबल समुद्र में छोड़ी जाती है। जहां पानी कम गहरा होता है, वहां मशीनों से समुद्र में खाई बनाकर केबल को दबा दिया जाता है, ताकि जहाज के एंकर या मछली पकड़ने वाले जाल इन्हें नुकसान न पहुंचाए। इतनी सुरक्षा के बावजूद एक केबल की मोटाई एक सामान्य गार्डन के पाइप या कोल्ड ड्रिंक की कैन जितनी ही इसकी मोटाई होती है, और इसकी उम्र लगभग होती है 25 साल। दरअसल डेटा ट्रांसफर के लिए समुद्र सबसे सीधा और सबसे तेज रास्ता देता है। अगर भारत से यूरोप इंटरनेट भेजना हो तो जमीन पर दर्जनों देशों से इजाजत चाहिए, लेकिन समुद्र के नीचे सीधे हजारों किलोमीटर लंबी केबल बिछाई जा सकती है। और सबसे बड़ी वजह स्पीड। आप सोचेंगे कि सैटेलाइट इंटरनेट मौजूद तो है, लेकिन उसमें डेटा को अंतरिक्ष तक जाकर वापस आना पड़ता है। इसमें देरी हो जाती है, जबकि फाइबर ऑप्टिक केबल्स में डेटा लगभग लाइट की स्पीड से चलता है। यही सबसे बड़ा डर भी है। वैसे तो ज्यादातर नुकसान जहाज के एंकर, मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर्स और प्राकृतिक आपदाओं से होता है, लेकिन युद्ध के समय इन केबल्स को टारगेट किए जाने की बहुत ज्यादा आशंका रहती है। ये केबल समुद्र की गहराई में होती हैं और इन्हें रिपेयर करने में कई दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं। सबसे पहले इंटरनेट पूरी तरह से बंद नहीं होगा, लेकिन बहुत धीमा हो सकता है।
कई इलाकों में संचार पूरी तरह से ठप भी हो सकता है, वीडियो कॉल अटक सकती हैं, सोशल मीडिया साइट्स स्लो हो सकते हैं, इंटरनेशनल बैंकिंग और स्टॉक मार्केट प्रभावित हो सकते हैं, क्लाउड सर्वर डाउन हो सकते हैं, एयरलाइन और शिपिंग सिस्टम में दिक्कत आ सकती है। यहाँ तक कि एआई सर्वर और डेटा सेंटर भी प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि इनका डेटा लगातार देशों के बीच ट्रांसफर होता है। यही सबसे मुश्किल काम होता है। रिपेयरशिप कंपनियां अपने केबल्स पर पैनी नजर रखती हैं। जब उन्हें पता लगता है कि उनकी केबल्स में कुछ खामियां आई हैं, तो वो उस लोकेशन तक पहुंचती है। फिर रोबोट या खास हुक से समुद्र की गहराई से टूटी हुई केबल को ऊपर खींचा जाता है। इसके बाद खराब हिस्सा काटकर नया हिस्सा इसमें जोड़ा जाता है। फिर उसे दोबारा समंदर में बिछा दिया जाता है। बता दें कि ये रिपेयरिंग कभी हफ्ते या महीने भर तक समय ले सकती है। हाँ, दुनिया के पास बैकअप तो जरूर है, लेकिन सिर्फ कुछ हद तक। एक ही रूट पर कई केबल्स होती हैं ताकि एक कटे तो दूसरी काम करती रहे। लेकिन अगर किसी बड़े चोक पॉइंट जैसे कि हॉर्मूज या रेड सी में कई केबल्स प्रभावित हो तो असर बहुत बड़ा हो सकता है। ऐसा 2025 में देखने को भी मिला था, जब यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में कई केबल्स को काट दिया था और कई को काटने की धमकी भी दी थी। तब कई दिनों तक यूरोप और खाड़ी देशों में इंटरनेट का संकट खड़ा हो गया था। इसी वजह से अब यूरोप और कई कंपनियां आर्किटेक्ट जैसे नए रूट्स पर काम कर रही हैं, ताकि इंटरनेट सिर्फ एक दो संवेदनशील रास्तों पर निर्भर न रहे। यहाँ मैं बता दूं कि भारत की टेलीकॉम कंपनियां जैसे कि रिलायंस जियो, भारती एयरटेल खुद इन केबल्स को बिछाने में अरबों डॉलर का निवेश करती हैं। CMEV यानी साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप, ये केबल्स की बहुत पुरानी और अहम सीरीज है जो भारत को सीधे यूरोप और बाकी एशिया से जोड़ती है। वहीं रिलायंस जियो दो बड़ी केबल्स बिछा रहा है। पहली है IAX यानी इंडिया एशिया एक्सप्रेस, जो भारत को सिंगापुर से जोड़ेगी, और दूसरी है IEX यानी इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, जो भारत को मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप से जोड़ेगी। लिहाजा हमारी डिजिटल दुनिया जितनी वायरलेस दिखती है, असल में उतनी है नहीं। पूरी दुनिया समंदर के नीचे बिछी हुई कुछ पतली केबल्स पर टिकी हुई है। इसलिए ये केबल्स सभी देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यही कारण है कि भविष्य के युद्धों में दुश्मन देशों की नजरें मिसाइलों से ज्यादा इन अंडरसी केबल्स पर टिकी हुई हैं। इंटरनेट की इस अदृश्य दुनिया के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये शानदार सी जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी दीपांशु ने। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे है विमल। धन्यवाद।